हवेली के विशाल आंगन में उस शाम अजीब सी खामोशी थी। सूरज की आखिरी किरणें पत्थर की दीवारों पर सुनहरी लकीरें खींच रही थीं। कहीं दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मगर हवेली के भीतर बस धीमी धीमी सरगोशियां गूंज रही थीं। यशोदा दादी जमीन पर नीचे बैठी थी। उनकी आंखों के सामने बीते सालों की परछाइयां घूम रही थीं। कलावती देवी, इस हवेली की मुखिया, साड़ी का पल्लू संभालते हुए धीरे से उनके पास आईं। यशोदा, उन्होंने धीमे से कहा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यशोदा ने सिर उठाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल में डर। कहिए मालकिन। कलावती ने गहरी सांस ली। देखो यशोदा, वैसे तो तुम इस घर की नौकरानी हो, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और सेवा से यह हवेली हमेशा रोशन रही है। आज हम तुम्हें नौकरानी नहीं, अपनी मानकर बात कर रहे हैं। यशोदा का दिल धड़क उठा। मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कलावती ने थोड़ी देर तक खामोश रहकर कहा, हम अपने घर की बहू उसी को बनाना चाहते हैं जो हमारे सर का ताज बने, और वो है तुम्हारी पोती नंदिनी। यशोदा के हाथ कांप गए। क्या? वो हकलाते हुए बोली, नंदिनी। और ठाकुर साहब का बेटा नील? कलावती ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, वही, रघुवंशी वंश का वारिस। हम चाहते हैं कि नंदिनी इस घर की बहू बने। यशोदा के होंठ सूख गए। उसने घबराकर इधर उधर देखा। पर मालकिन, वो तो अभी पढ़ रही है, उसकी उम्र भी तो। उसकी बात अधूरी रह गई। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आए रघुवीर ठाकुर। उनकी भारी आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। कलावती जो कह रही है वही हमारी भी इच्छा है यशोदा। अब वक्त आ गया है कि नंदिनी हमारे घर का हिस्सा बने। हम अपने नील का ब्याह उसी से करेंगे जिसे हमारा नील पसंद करता है। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि किसी के पास इनकार का साहस नहीं था। यशोदा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, नंदिनी अभी बच्ची है, उसके दिल में अपने सपने हैं, वो आगे पढ़ना चाहती है। कलावती ने सख्त नजरों से देखा। सपने तो हर लड़की देखती है यशोदा, लेकिन कुछ सपने किस्मत पूरी करती है, कुछ कुर्बानी। यशोदा चुप रही। उसके दिल में एक तूफान मचल रहा था। क्या वो अपनी पोती को इस जाल में धकेल दे या उसके सपनों की रखवाली करे? कमरे के कोने में खड़ी माया सब देख रही थी। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी। उसे पहले से सब पता था। कलावती ने आगे कहा, कल ही नील ने हमें बताया कि वह नंदिनी को पसंद करता है। हम चाहते हैं कि नंदिनी से उसका रिश्ता पक्का किया जाए। यशोदा का दिल बैठ गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखों में वही चेहरा उभरा, नंदिनी का, मासूम, हंसता हुआ, आंखों में सपनों का समंदर। और दूर कहीं द स्काईलैंड होटल में वो सपने आज हकीकत बन रहे थे। पर यशोदा नहीं जानती थी कि वही रात जो नंदिनी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत थी, वही रात उसकी तकदीर को जंजीरों में बांध देने वाली थी। दीवार पर लगी घड़ी ने 7 बजने का इशारा किया। कलावती ने धीमी आवाज में कहा, यशोदा, अपने मन को मजबूत करो। हम नंदिनी को ठाकुर घराने की बहू बनाकर ही दम लेंगे। यशोदा की आंखें नम हो गईं। वो धीरे धीरे जमीन से उठी, अपने आंचल से आंसू पोंछे और बोली, ठीक है मालकिन, अगर यही किस्मत है तो मैं क्या कह सकती हूँ। वो कमरे से निकल गई और कलावती, रघुवीर और माया एक दूसरे की ओर देखने लगे। दीवारों पर लगी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, जैसे हवेली के हर कोने में किसी अनदेखे खेल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और दूर नदी किनारे उसी वक्त नंदिनी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, उसकी बर्बादी का पहला पन्ना बन रहा था। होटल स्काईलैंड में केवल झुककर नंदिनी के पैरों में पायल पहनाने ही वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में सिर्फ नंदिनी थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल में सिमट गई हो। पर तभी सामने से किसी की भारी आवाज गूंजी, केवल। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पलट कर देखती है। विवेक कई आदमियों को लेकर वहां आ रहा था। उसके साथ उसकी सौतेली माँ बिंदु भी थी। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। केवल हैरान होकर बोला, क्या हुआ नंदू? उसने नंदिनी का चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया। तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कुछ कह भी नहीं पाई, बस सामने देखती रही।
केवल ने पलट कर देखा। भीड़ बढ़ चुकी थी। विवेक सीधा उसके सामने आया और बिना कुछ कहे उसने केवल को एक पांच मारा। केवल जो इस बात के लिए तैयार नहीं था विवेक के ऐसे मरने से, वह नीचे गिर गया और उसकी होठों के कोनों से ब्लड आने लगे। विवेक! नंदिनी चीखी। क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। उसने कुछ नहीं किया है। अगर आप नील, केवल और नंदिनी को देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे दिया है। जो मेरे प्रोफाइल पर, मतलब जो मेरे पॉकेट नवल के प्रोफाइल